संस्कृत माला यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग क्या है बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे थे। आपका जो एडमिट कार्ड है वो सभी के पास में पहुंच चुका होगा, ठीक है। आपका जो एग्ज़ाम है वो 19 को है। ये 19 को किनका एग्ज़ाम है? जिन्होंने पेपर 1 का फॉर्म फिल किया था उनके लिए ये 19 को एग्ज़ाम है। और पेपर 2 के लिए उनका कब एग्ज़ाम? तो उनका एग्ज़ाम है आपको 13 तारीख को, ठीक है, 13 नवंबर को। तो दोनों के पास अभी अच्छा खासा मौका है। आप लोग वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए, कमेंट कीजिए, अच्छे से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। 4 यूनिट तक हम लोग पढ़ चुके थे, 5वां यूनिट को अंत में देखेंगे। पहले हम साहित्य को पूरा कर लेते हैं। यूनिट 6 देखेंगे हम, ठीक है। यूनिट 6 में क्या है? तो देखिए प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या है? यूनिट 6 में जो आपका है गद्य साहित्य कादम्बरी है, ठीक है। ये देखिए कादम्बरी शुक्नाशोपदेश लगा हुआ है, वाण भट्ट के द्वारा रचित है। इनसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके वो होने वाले हैं। तो चलिए उसको देखिए। और जो अगर आप लोग अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहे तो वीडियो पूरा देखिए, ठीक है, लास्ट तक देखिए। और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑन नहीं करते हैं आप लोग, उसको भी ऑन करके रखिए ताकि आपके पास जो वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। या आप चाहे तो ग्रुप में जुड़ना चाहे तो हमारा जो ऑफिशियल ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, आप कहीं पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है वाणभट्ट की गद्य शैली है। वाणभट्ट, ठीक है, यानी वाण बोल दिए वाणभट्ट, ठीक है। उनकी गद्य शैली क्या है? तो गौड़ी शैली है, वैदर्भी शैली है, या लाटी शैली है, या पांचाली शैली है। तो वाण की जो गद्य शैली है वो कैसी है? तो पांचाली है, ठीक है। आंसर नंबर डी जो होगा वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए अगला प्रश्न क्या है, दूसरा, ठीक है। जितने भी इसमें क्वेश्चन है वो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही है, ठीक है। वाणभट्ट के पुत्र का नाम है। वाणभट्ट के पुत्र का नाम है। तो ऑप्शन देख लीजिए आप लोग क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन दिया है मुरारी भट्ट, मयूर भट्ट, भूषण भट्ट, या नयन भट्ट। तो राइट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। वाणभट्ट के पुत्र का क्या नाम है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, आप आसानी से एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, वीडियो पूरा देखना है, ठीक है। जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप तक वही क्वेश्चन केवल सिलेक्ट करके मैं आपके पास समक्ष लाया हूँ। आंसर सी जो होगा भूषण भट्ट वो सही हो जाएगा, ठीक है। भूषण भट्ट बोलिए या पुलिन बोलिए, एक ही बात है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न है, कह रहे कि बाणभट्ट का निवास स्थान है। बाणभट्ट का जो निवास स्थान है वो क्या है? उज्जैनी है, गया बिहार है, या अचलपुर है, या सोन नदी के तट पर प्रीतिकुट ग्राम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोन नदी के तट पर प्रीतिकूट ग्राम है, ठीक है। आंसर नंबर जो डी होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न कह रहा है आपके समक्ष है, वाणभट्ट के पिता का नाम है। वाणभट्ट के पिता का क्या नाम है? तो ऑप्शन देखिए। ऑप्शन क्या है? कुबेर, कुबेर नाम है, चित्रभानु नाम है, वत्स नाम है, या अर्थपत्ति नाम है। तो राइट आंसर आप लोग बताइए, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाणभट्ट के पिता का नाम क्या है? तो चित्रभानु है। आंसर नंबर बी जो होगा वो आपका एकदम राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखिए। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग क्या है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखिए। तारापीठ, तारापीठ का पुत्र है। पांचवा प्रश्न क्या है? तारापीठ का पुत्र है कौन है? तो सुकनास था, वैशंपायन है, चंद्रापीठ है, या पुंडरीक है। तो राइट आंसर बताइए। तारापीठ का जो पुत्र है वो कौन हो जाएगा? तो चंद्रापीठ हो जाएगा। आंसर नंबर सी जो होगा वो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, छठा नंबर प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि तारापीठ का मंत्री है। तारापीठ का जो मंत्री है वो कौन है? तारापीठ का मंत्री कौन है? ऑप्शन देख लीजिए। सुकनास है, इंद्रायुध है, अर्थपत्ति है, या चित्र भानु है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सुकनास है, ठीक है। तारापीठ का जो मंत्री है वो कौन होता है? तो सुकनास होता है। आंसर नंबर ए जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए। अगला प्रश्न है, सातवां नंबर प्रश्न है। इसमें कह रहे हैं कि कादम्बरी कथा का प्रधान नायक है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कादम्बरी कथा का प्रधान नायक है कौन है?
तो राइट आंसर बताइए। ऑप्शन देख लीजिए, चंद्रापीठ है, वैशंपायन है, जाबाली है या कपिन जल है। तो राइट आंसर बताइए कौन हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रापीठ जो है वो कादम्बरी का प्रधान नायक है। आंसर नंबर ए जो होगा वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 8वां नंबर प्रश्न क्या है, कादम्बरी कथा का मुख्य रस है। ठीक है, कादम्बरी कथा का मुख्य रस है, क्या रस है? तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। अद्भुत, अद्भुत रस, वीर रस, करुण रस, श्रृंगार रस। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कादम्बरी का मुख्य रस क्या है, तो श्रृंगार रस है। ठीक है, आंसर नंबर डी जो होगा वो आपका राइट हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि वाणभट्ट की कादम्बरी क्या है। प्रश्न क्या है, वाणभट्ट की कादम्बरी क्या है, कथा है, आख्यायिका है, मुक्तक है या महाकाव्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाणभट्ट की जो कादम्बरी है वो क्या है, कथा है। चलिए आंसर फर्स्ट जो होगा वो सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः, यह सुक्ति कहाँ से उद्धृत है। ठीक है, उद्धृत, इसमें दो छूट गया, उद्धृत है। ठीक है, उद्धृत है। चलिए अगला देखिए, इसका ऑप्शन देख लीजिए। कादम्बरी सुकनाशोपदेश से है, कादम्बरी कथामुख से है या कादम्बरी महाश्वेता वृत्तांत से है या कादम्बरी उत्तरार्ध भाग से है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो पंक्ति है वो क्या है, आंसर नंबर ए कादम्बरी सुकनासो उपदेश से लिया गया है। आंसर नंबर ए जो होगा वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 11वां नंबर प्रश्न है, लक्ष्मी कहाँ से पैदा होती है। लक्ष्मी कहाँ से पैदा होती है, विष्णु के पैरों से, ब्रह्मा की नाभि से या क्षीर सागर से या शिव की जटाओं से। ठीक है, तो लक्ष्मी कहाँ से पैदा होती है, आप लोग बताइए। देखिए किसी भी अगर एक जो एक नंबर के जो प्रश्न रहते हैं उसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो इसका स्टोरी होता है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, लक्ष्मी कहाँ से पैदा होती है, तो क्षीर सागर से। आंसर नंबर सी जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, 12 नंबर प्रश्न पे हम पहुंच चुके हैं। वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 12वां नंबर प्रश्न में कह रहा है, महाकवि मयूर भट्ट की बहन से विवाह हुआ था। किसका विवाह हुआ था, बाण भट्ट का या वामन भट्ट का या भूषण भट्ट का या महीम भट्ट का। तो राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा वाण भट्ट का विवाह हुआ था। आंसर नंबर ए जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि विदिशा, ठीक है, विदिशा किस नदी के किनारे स्थित थी। विदिशा किस नदी के किनारे स्थित थी, ऑप्शन देख लीजिए। वेत्रवती के, ठीक है, सरयू के, गंगा के, महानदी के। राइट आंसर बताइए, किस नदी के किनारे स्थित थी। तो आंसर नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा, वेत्रवती नदी के किनारे स्थित थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, 14 नंबर प्रश्न पे आप लोग पहुंच चुके हैं। इसमें कह रहा है कि तुरंगवाण किसकी उपाधि है। तुरंगवाण किसकी उपाधि है, वाणभट्ट की, अभिनव बाण की या अंबिका दत्त व्यास की। तो आप लोग बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तुरंग जो है वो किसकी उपाधि है, वाणभट्ट की, अभिनव बाण की, अंबिका दत्त व्यास की या भवभूति की। तो तुरंग बाण जो है वो वाणभट्ट की उपाधि है। ठीक है, आंसर नंबर ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि वाणभट्ट के भाई थे। वाणभट्ट के भाई थे, वाणभट्ट के कितने भाई थे। तो आंसर देख लीजिए, 4 भाई थे, 6 भाई थे, 2 भाई थे या 5 भाई थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाणभट्ट के 2 भाई थे। आंसर नंबर सी जो होगा वो आपका एकदम राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है। इसमें कह रहे हैं कि वैशंपायन पूर्व जन्म में था, क्या था, तो शूद्रक था, पुंडरीक प्रभाग था या कुमार कुमार पालित था। ठीक है, यहाँ पे
केवल पुंडरीक होगा, ठीक है। फिर या चंद्रापीठ था। तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। वैशंपायन पूर्व जन्म में था, क्या था वो आपको बताना है, ठीक है। क्या था, वैशंपायन था, शूद्रक था, पुंडरीक था, कुमारपालिन था या चंद्रापीठ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुंडरीक था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, 17 नंबर प्रश्न है। इसमें कह रहे कि त्रिभुवन प्रसव भूमिरिव विस्तीर्ण विशेषता किसके लिए प्रयुक्त है, किसके लिए प्रयुक्त है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन से आप बता सकते हैं किसके लिए प्रयुक्त है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, विदिशा, विदिशा के लिए प्रयोग है। उज्जैनी के लिए प्रयोग है। विंध्या तटी, विंध्या तटी, विंध्यावटी, ठीक है, ये होना चाहिए। चलिए उसके बाद हेमकुट, हेमकुट के लिए। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, किसकी विशेषता के लिए प्रयुक्त था। तो ये उज्जैनी की विशेषता के लिए प्रयुक्त था। आंसर नंबर बी जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। 18 नंबर प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि 18 नंबर प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि महाकवि मयूर भट्ट की बहन से विवाह हुआ था, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। महाकवि मयूर भट्ट की बहन से विवाह हुआ था, किसका, तो वाण भट्ट का, वामन भट्ट का, भूषण भट्ट का या महिम भट्ट का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाण भट्ट का, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य तेनाल्पम अप्युपदिष्टव्यम अस्ति। यहाँ अधीत सर्वशास्त्रस्य पद किसके लिए प्रयुक्त है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। आपको अच्छे से ये सारे जो उक्ति रहते हैं किनके लिए प्रयोग किया गया, ये सब विशेष तरीके से आपको याद करना है, ठीक है। ये पूछे ही जाते हैं। तो सुकनास के लिए ये है, या चंद्रापीठ के लिए है, या वैशंपायन सुख के लिए है, या तारापीठ के लिए प्रयोग किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आप किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो ये चंद्रापीठ के लिए प्रयोग किया गया है। आंसर नंबर बी जो होगा वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 20 नंबर प्रश्न है और ये आपका आखिरी प्रश्न है, ठीक है। अति गहनम तमो यौवन प्रभवम एषा सुक्ति कुतः उद्धृता अस्ति, ठीक है। अति गहनम तमो यौवन प्रभवम, ये सुक्ति कहाँ पे उद्धृत है, तो कादम्बरी कथामुखात, कादम्बरी सुकनाशोपदेशात, कादम्बरी उत्तरार्ध भागात या कादम्बर्याम नास्ति, कादम्बरी का नहीं है। तो आप लोग बताइए ये जो सुक्ति है ये कहाँ पर उद्धृत है, ठीक है। कादम्बरी के कथामुख में है, या कादम्बरी में जो शुकनाशोपदेश है वहाँ पे, या कादम्बरी का उत्तरार्ध भाग है, ठीक है। क्योंकि वाण का तो देहांत हो जाता है, तो उत्तर भाग किसी और ने लिखा है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि किसने लिखा है। अगर आपको जानकारी है, आपको याद है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका कादम्बरी के शुकनाशोपदेश में, ठीक है, उद्धृत है ये सुक्ति। तो ये आपका शुक्नाशोपदेश जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने करा दिया है, ठीक है। तो आप लोगों का 19 को एग्ज़ाम है, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। एक और काम है, और आप लोग कहाँ कहाँ एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका सेंटर क्या है, तो आप लोग कमेंट करके वो भी बता सकते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। चलिए, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।